कलेश भी हरते हैं, बल भी देते हैं, बुद्धि भी देते हैं, विद्या भी देते हैं। हनुमान जी कौन है? हनुमान जी जो हैं एकादश रुद्रावतारों में से एक है। भगवान शिव का एकादश यानी कि 11वां ये रुद्रावतार है। कि हनुमान जी को चोला महिलाएं नहीं चढ़ाती हैं जी, या उनको छू नहीं सकती हैं पूजा के दौरान। चाहे बात करें महिलाओं की चाहे पुरुषों की, उनको सहजता से सरलता से ही हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए। तो सही पूजा की विधि और सही समय क्या होना चाहिए? सुबह के समय ब्रह्म मुहूर्त में हनुमान जी की उपासना करनी चाहिए। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। जी, नेगेटिव एनर्जी को किस फॉर्म में देखा जा सकता है? दीन दयाल मृदु संभारी हरुनाथ मम संकटहारी। कि हम ये मानते हैं ना कि हनुमान जी की शक्तियां तो आज भी इस पृथ्वी पर हैं। देखिए, सप्त चिरंजीवियों में हनुमान जी को माना गया है कि अजर हैं, अमर हैं। राम राम कह के सुनाइए, कुछ भी हनुमान जी से काम करवा लीजिए। कि हनुमान जी के अलग अलग स्वरूप भी हैं। क्या ऐसे स्थिति में हनुमान जी के किसी और स्वरूप की पूजा भी की जा सकती है? कुछ लोग उनके पंच स्वरूप की पूजा करते हैं, पंचमुखी हनुमान जी की पूजा अर्चना करते हैं। मांगलिक दोष जो है वो कहीं न कहीं पे हनुमान जी की पूजा से ठीक हो सकता है। क्योंकि मंगल एनर्जी है और ऐसे व्यक्ति जो मांगलिक हैं उनके अंदर इतनी ज्यादा एनर्जी होती है कि वो हर काम को बड़ा जल्दबाजी से कर देते हैं। सरल विधि क्या होनी चाहिए और बहुत सूक्ष्म सा आसान सा मंत्र क्या होना चाहिए जिससे कि हनुमान जी बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाए? जब आप अपने घर से निकल रहे हैं, हनुमान जी के सामने श्री राम जय राम जय जय राम। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का TOI मंत्रा में। मैं हूं आपके साथ भावना शर्मा। आज हम उस शक्ति के बारे में बात करने जा रहे हैं जो हमारे जीवन में हमें बल देते हैं, बुद्धि देते हैं, विद्या भी देते हैं। ऐसी शक्ति जिसका कोई पार नहीं है। आज उस शक्ति के बारे में बात करने के लिए हमारे साथ एक बहुत ही खास मेहमान मौजूद हैं। सचिन शिरोमणि जी रहेंगे जो कि ज्योतिषाचार्य हैं। सचिन जी, सबसे पहले तो स्वागत है आपका। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भावना जी। जी, थैंक यू। सचिन जी, हम बात कर रहे हैं अलग अलग चौपाइयों में भी कहा जाता है बल बुद्धि विद्या देहु हरहु कलेश विकार। तो जो कलेश भी हरते हैं, बल भी देते हैं, बुद्धि भी देते हैं, विद्या भी देते हैं, उस अपार शक्ति को समेटे हुए हैं। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि हनुमान जी कौन है? देखिए भावना जी, समस्त ये जो संसार है, जो समग्र संसार है, ये हनुमान जी के नाम से अछूता नहीं है। सभी घरों में, सभी मैं तो कहूंगा समस्त संसार में हनुमान जी का नाम जो है बड़े आदर से लिया जाता है। जहां हनुमान जी का नाम आ गया, वहां से नकारात्मक ऊर्जा ने अपना स्थान छोड़ दिया। नंबर 1, हनुमान जी जो हैं एकादश रुद्रावतारों में से एक हैं। भगवान शिव का एकादश यानी कि 11वां ये रुद्रावतार हैं। इनकी शक्ति के बारे में हम इस समय जो यहाँ बैठे हैं बात कर रहे हैं। अगर आप इनका इस समय, इस क्षण भी ध्यान करेंगे, इस प्रोग्राम के दौरान भी अगर आप उनका ध्यान करेंगे, तो आपके शरीर में एक सकारात्मक ऊर्जा का आभास जरूर आपको होगा। जी। लेकिन हनुमान जी की बात करें, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरऊ कलेश विकार। जो बल देते हैं, बुद्धि देते हैं, विद्या देते हैं, शक्ति देते हैं और आपको धन से भी सराबोर कर देते हैं। हनुमान जी के आज कुछ ऐसे दिव्य मंत्र आपको बताऊंगा जिससे जो हमारी व्यूअरशिप है या जो हम लोगों को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, अगर उनका सही तरीके से अनुसरण कर लेंगे, उच्चारण कर लेंगे, तो निश्चित तौर पर आप यकीन मानिएगा उनको लाभ तो होगा ही, लेकिन उनके परिवार से, उनके घर से नकारात्मक ऊर्जा अपना स्थान जरूर छोड़ेगी। बहुत सारे ऐसे मंत्र होते हैं हनुमान जी के जिनका लोग गलत तरीके से उच्चारण करने लगते हैं। उनको ये पता ही नहीं होता है कि किस समय इसको शुरू करें। वैसे तो हनुमान जी की पूजा आप कभी भी कर सकते हो, किसी भी क्षण कर सकते हो, रात में, दिन में, कभी भी। लेकिन एक विधि विधान से जब आप पूजा अर्चना करते हैं तो कहीं ना कहीं उसके शुभत्व में, उसके शुभ फल की प्राप्ति में निश्चित तौर पर आपको शुभत्व की प्राप्ति होती है और कहीं ना कहीं आपके बिगड़े हुए कार्य बनने लगते हैं। सचिन जी, आपने समय की बात की क्योंकि हर एक देवी देवता के लिए उनकी पूजा के लिए एक सही समय बताया गया है हमारे शास्त्रों में। हनुमान जी की पूजा, क्योंकि हनुमान जी तो खुद भगवान राम के इतने बड़े भक्त हैं, वो खुद हर समय भगवान राम की पूजा में विलीन रहते हैं। हनुमान जी की पूजा किस समय करनी चाहिए? आपने कहा शुभ फल मिलता है, तो सही पूजा की विधि और सही समय क्या होना चाहिए?
बहुत अच्छा आपने प्रश्न किया। देखिए भावना जी, सबसे पहले आपको बता दूं, जो लोग स्टूडेंट हैं, मतलब जो अभी कुछ सीख रहे हैं, स्टूडेंट वही नहीं होता कि जो स्कूल जा रहे हैं, जो कॉलेज जा रहे हैं वो भी स्टूडेंट हैं, जो अपने किसी गुरु से मिलने जा रहे हैं वो भी स्टूडेंट हैं। तो ऐसे लोगों को, जो स्टूडेंट हैं, जो कहीं ना कहीं कुछ अर्जन करने जा रहे हैं, कुछ अर्जित करने जा रहे हैं, तो उन लोगों को सुबह के समय ब्रह्म मुहूर्त में हनुमान जी की उपासना करनी चाहिए। जी। और इसी के साथ ही आपको बता दूं, जब भी चाहे आप किसी भी देवी देवता की पूजा करें, स्पेशली हनुमान जी की, आपको शुद्ध रहना होगा, सात्विक रहना होगा, पवित्र रहना होगा और कहीं ना कहीं सदाचार का पालन करना होगा। और ये बात अगर आप हनुमान जी की पूजा में कहीं ना कहीं अपने जीवन में उतार लेते हैं तो यकीन मानिए हनुमान जी की विशेष कृपा मिल जाती है। और ऐसा व्यक्ति कुछ समाज में, ऐसा व्यक्ति अपने परिवार में कुछ अलग करके दिखाता है। जी। भाई सपोज करिए, जैसे आप एक स्टूडेंट हैं, आप हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं, आप सुबह के समय डेली स्नान करिए, वस्त्र पहन लीजिए साफ सुथरे, और काले नीले वस्त्रों का जो है आप इस समय अवॉइड करें, इसे तो बहुत अच्छा होगा। लेकिन कई बार क्या होता है कि शनिवार के दिन अक्सर हनुमान जी की पूजा की जाती है। हाँ। लोग काले वस्त्र भी पहन लेते हैं, नीले भी पहन लेते हैं। तो शनिवार के लिए हम मना नहीं करेंगे। शनि जो है खुद जो है हनुमान जी की विशेष उपासना करने वाले लोगों पर प्रसन्न हो जाते हैं। शनि की 7.5 की बात हो, ढैया की बात हो, शनि किसी भी तरीके से आपकी कुंडली के चतुर्थ भाव में बैठे हो या किसी भी तरीके से अशुभ परिणाम आपको लगता है दे रहे हो, हालांकि शनि अशुभ परिणाम नहीं देते हैं। व्यक्ति का जो प्रारब्ध है वही व्यक्ति यहाँ भोगने आए हैं, और उसी के अनुरूप मैं आपको बता दूं, शनि आपको आपका फल देते हैं। अब लोग डर जाते हैं कि भाई शनि अगर खराब हो गए तो हनुमान जी की पूजा कर लो। अरे हनुमान जी की पूजा तो बिना शनि खराब हुए भी आप कर सकते हो। हनुमान जी की पूजा तो आप सूर्य की दशा हो तो भी कर सकते हो। मुझे ये बताइए कि कौन से ग्रह की दशा में हनुमान जी की पूजा नहीं की जाती? सूर्य, चंद्रमा, मंगल, गुरु, बुध, शुक्र, शनि, राहु, केतु, किसी भी तरीके से किसी की भी ग्रह दशा अंतर दशा में आप हनुमान जी की पूजा कर सकते हैं। परिणाम बेहद सुखद होगा। सूर्य को उन्होंने लाल फल समझ के खा लिया, आप भाई सूर्य की दशा है, सूर्य नीच का है, हनुमान जी की पूजा करिए। वो अंजनी पुत्र हैं, आप चंद्रमा की दशा है तो हनुमान जी की पूजा करिए। मंगल साहस एनर्जी का कारक है, तीसरे भाव के कारक है, छठे भाव के कारक है मंगल, फिर आप हनुमान जी की पूजा करिए। बल बुद्धि विद्या देहु यानी बुद्धि देने वाले हैं, फिर हनुमान जी की पूजा करिए। बृहस्पति ज्ञान के ओत से ओत प्रोत कर देंगे आपको, ठीक है, तो आप फिर बृहस्पति की दशा है, फिर हनुमान जी की पूजा। ऐसे ही शुक्र, आपको ऐश्वर्य चाहिए, धन चाहिए, सुख चाहिए, आप हनुमान जी की पूजा करिए। बात करें शनि की, तो मैंने आपको बता ही दिया कि शनि की 7.5 ढैया, महादशा, अंतरदशा, आप हनुमान जी की शरण में चले जाइए। अपने कर्मों पर ध्यान दीजिएगा, दशा कोई भी हो, महादशा कोई भी हो, सिर्फ आपका आचरण सही है। आप किसी के प्रति अहित नहीं करते हैं, आप किसी से ना बोलें, वो ज्यादा अच्छा। किसी का अहित करने से अच्छा आप किसी से मत बोलिए, किसी के घर मत जाइए, किसी से मतलब वार्तालाप मत करिए, क्योंकि आपको पता है आपका आर्गुमेंट हो जाएगा, उससे मतलब कुछ वाद विवाद हो जाएगा। इससे अच्छा आप चुप रहिए। चुप रहेंगे तो आपका बुद्ध, ऑब्वियस सी बात है कि वो मजबूत होने लगेगा। तो राहु केतु की खैर क्या बात करूं, राहु और केतु तो वैसे भी, राहु जो हैं वो सिंह का पुत्र हैं, और आपको पता ही है जब हनुमान जी जब लंका गए थे तो सिंगिका का क्या हुआ था, छाया ग्रहणी राक्षसी थी वो। तो कहीं ना कहीं केतु क्या है, ध्वजा है, आप हनुमान जी के मंदिर में ध्वजा अर्पित कर दीजिए। तो मुझे ये बताइए, नवग्रह कहां चले गए? सारे के सारे हनुमान जी के सामने नतमस्तक हैं। तो किसी भी ग्रह की दशा हो, अंतरदशा हो, आप हनुमान जी की शरण में रहिए, निश्चित तौर पर लोगों को लाभ भी होगा। और कुछ ऐसे मंत्र भी आगे हम बताएंगे लोगों को, जिससे वो सरल विधि से अपने बच्चों के लिए जाप कर सकते हैं। बच्चा अगर छोटा है तो आप हनुमान जी के मंदिर में कौन से घी का दीपक, मतलब किस तरीके से विधिवत दीपक अर्पित करें, ये भी बहुत अच्छा। क्योंकि सचिन जी, अलग अलग भ्रांतियां भी हैं जो कि खास तौर पे अगर हम भक्ति की बात ना करके हम अगर सही विधि की बात कर रहे हैं, सही विधि से हनुमान जी की पूजा करने में, क्योंकि कहीं ना कहीं पे इसे इस बात से भी जोड़ा जाता है कि हनुमान जी की पूजा के दौरान आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, या किस तरह की विधि अपनानी चाहिए, और खास तौर पर जो फीमेल्स हैं, जो महिलाएं हैं, वो हनुमान जी की पूजा किस विधि से करें। कई बार कहते हैं ना कि हनुमान जी को चोला महिलाएं नहीं चढ़ाती हैं,
या उनको छू नहीं सकती हैं पूजा के दौरान, ये क्या है, क्या सही विधि होनी चाहिए? देखिए, सबसे पहले आपको बता दूं भावना जी कि चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो, हम्म। हनुमान जी की पूजा उन्हें शुद्ध, सात्विक और पवित्र होकर ही करनी होगी। हम्म। रही बात हनुमान जी को चोला अर्पित करने की, हम्म। तो मैं तो यही कहूंगा कि पुरुष वर्ग भी जहां हनुमान जी के मंदिर जाएं तो ब्राह्मण से या योग्य विद्वान जो उस मंदिर में देखभाल कर रहे हैं उन्हीं के हाथ से चोला अर्पित करवाएं। मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि महिलाएं चोला अर्पित ना करें या पुरुष करें, ऐसा नहीं है। भाई पुरुषों को भी तो शुद्ध और पवित्र रहना होगा। ऐसा थोड़ी कि पुरुष है तो हनुमान जी को स्पर्श कर दें। स्पर्श किसी भी विग्रह को मंदिर में जाने के बाद नहीं करना चाहिए। अच्छा। क्योंकि कभी भी आप मंदिर जाएं या किसी बड़े पवित्र स्थल पर जाएं तो आपने देखा होगा कि दूर से ही आप दर्शन करते हैं, क्योंकि हमारा जो शरीर है पंच तत्वों का बना है। अब रही बात कि हम किसी तरीके से अपने मन के अंदर तो शुद्धता पवित्रता बनाए हुए हैं, लेकिन हमारे हो सकता है वस्त्र गंदे हो सकता है हमने किसी ऐसी दूषित चीज को स्पर्श कर लिया हो। तो इसलिए बहुत अच्छा होगा। और हनुमान जी को ये जो है ना, मतलब बहुत साजा गाजा बहुत ज्यादा पसंद नहीं है। हनुमान जी चाहते हैं सहजता, सरलता, शुद्धता, पवित्रता। आप किसी भी हनुमान मंदिर जाइए, ये सभी महिलाओं के लिए भी पुरुषों के लिए भी। आप हनुमान मंदिर पहुंचिए, हनुमान जी को प्रणाम करिए और प्रणाम करने से पहले उन्हें राम राम भी सुना दीजिए, क्योंकि राम के नाम से हनुमान जी प्रसन्न हो जाते हैं। और लास्ट कॉर्नर में या मंदिर के किसी लास्ट जगह जाके आप बैठ जाइए। हनुमान जी को वहां धीरे धीरे मन ही मन बुदबुदाकर राम जी की कोई ऐसा छोटा सा कुछ ऐसी कथा आपको आती हो वो सुना दीजिए। आप श्री हरि का, भागवत का, किसी भी तरीके से जो श्री हरि विष्णु से, जो राम जी से जुड़ा हुआ कोई भी चरित्र आप उन्हें सुनाइए। हनुमान जी प्रसन्न हो जाएंगे।